यहाँ कैसे? भीम ने मुझे भेजा है। तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है। हाँ। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं तो इस पेड़ के फल खाने वाला हूँ। कितने रसीले फल दिख रहे हैं। लो पकड़ो। बताओ कैसा स्वाद है? बहुत मीठा है। सच्ची? अच्छा है, मजा आ गया। शायद मैं भी एक फल खा ही लेता हूँ। क्या कहा तुमने जग्गू? अरे मैंने कहा कि मैं भी एक फल खा ही लेता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया जग्गू। राजू, राजू तुम ठीक तो हो ना? जग्गू, जग्गू, मुझे डर लग रहा है। भीम को बुलाओ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। भीम, भीम, तुम आ गए? देखो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। भीम, इस पेड़ से मैंने एक फल खाया और मैं अब सुन नहीं पा रहा हूँ। कुछ करो ना। इस पेड़ को सबक सिखाते हैं। मूर्ख बच्चों, तुमने मेरे दोस्त को बहरा कर दिया है। अच्छा, पर तुम अपने दोस्त को ठीक कर सकते हो। अच्छा, बताओ कैसे? अगर उसे ठीक करना है तो तुम्हें मेरी डालियों पर से सारे फल खाने होंगे। हाँ, ठीक है। भीम, ये लो। वैसे स्वाद में तो बहुत अच्छा है। भीम, क्या हुआ? तीनों फल दे दो जग्गू। शाबाश बच्चे, शाबाश। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा नाम भीम है ना? बहुत बहुत धन्यवाद भीम। तुम्हारी वजह से मैं फिर इंसान बन पाया हूँ। तुम पेड़ कैसे बने? मैं तो जंगल में एक जड़ी बूटी ढूंढ रहा था कि मुझे एक बड़ा महल दिखा। मुझे लगा कि उसमें कोई नहीं रहता था, पर वहां एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया और मुझे अपने जादू से एक पेड़ वाला राक्षस बना दिया। ओह, पर तुम्हारा जवाब नहीं भीम। अपने दोस्त के लिए तुमने क्या बहादुरी दिखाई है। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। उस भीम की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये भी कोई खाना है? कहाँ मैं रोज नया नया अच्छा अच्छा खाना खाता था और कहाँ ये खाना। सब उस भीम की वजह से। चीन टपाक डमडम, हम सब का मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सब का दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब भीम ने भी तुम्हें
हाँ, छीन टपाक डम डम। मैं बहुत खुश था, आराम की जिंदगी थी, पर उस भीम ने मेरी गुफा में घुसकर मेरे सारे सिपाही बर्बाद कर दिए। मैं इस जेल से निकलकर न सिर्फ भीम से बल्कि पूरे ढोलकपुर से छीन टपाक डम डम बदला लूंगा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि कोई भीम से बदला लेने की बात कर रहा था। मुझे भीम को पकड़कर किसी भी तरह अपनी नई छड़ी बनानी है। छीन टपाक डम डम, उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम अगर हमारी मदद करो जेल से निकलने और शाही खजाना लूटने में। गेट से सीधे जाकर महल के अंदर बाएं मुड़ना, फिर दाएं। शाही खजाना वहीं है। 50 सैनिक बाहर के कमरे में पहरा देते हैं। मैंने सब प्लान कर लिया है। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर चोर इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खजाना भला वापस क्यों करना चाहेंगे? इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए, हाँ? सोचा कि हम खजाना छीन टपाक डम डम लौटा देंगे। ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने की चाल थी। छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम। बस जल्दी ही मेरे मिट्टी के सिपाही फिर से तैयार हो जाएंगे और ढोलकपुर में लूट मचा देंगे। और मैं भी अपनी नई जादू की छड़ी से फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। छीन टपाक डम डम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। छीन टपाक डम डम, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? ये मत भूलो कि आज तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हो, वरना वहीं जेल में पड़े चक्की पीस रहे होते।
छीन टपाक डमडम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। छीन टपाक डमडम, बेवकूफ चुड़ैल। बेवकूफ वो नहीं तुम हो। तुमने उसे हराकर मेरा आधा काम कर दिया। हाय छीन टपाक डमडम। भीम, तुमने शाही खजाना वापस लाकर एक बार फिर अपने बल और बहादुरी का सबूत दिया है। मोंडो मसीहा पधार रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा। शुक्रिया महाराज। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर-चूर हो गए। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश,
किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। रुको जग्गू, कुछ गड़बड़ है। इस जंगल में तो केले के पेड़ भी नहीं है, फिर इतने सारे केले कहाँ से आए? सब नीचे झुको। कहाँ है? और इतने बंदर कहाँ से आए? बंदर के हाथ में तलवार, इसका अंजाम कभी सही नहीं होता। बनाना लैंड में आपका स्वागत है मंकी किंग। ये मंकी किंग कौन है? आपको ही मंकी किंग बुला रहे हैं, जग्गू द मंकी किंग। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? पवित्र गोला एक पवित्र चीज है। हर साल पवित्र गोला पवित्र रात में महान मंकी किंग की आत्मा के लिए एक पवित्र शरीर को चुनता है, और इस बार उसने आपको चुना है मंकी किंग। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। कुछ ही देर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। मंकी किंग तो मैं ही बनूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है बिग बॉस? चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बहुत याद आ रही है। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं अच्छा। बच्चों आ जाओ, जल्दी से आओ बच्चों, कुछ नाश्ता कर लें। समोसे। बिच्छू का महल बहुत पुराना है और साथ ही इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यहाँ की रानी बड़ी कठोर थी। रानी और उसके पालतू ने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर एक शक्तिशाली पापा ने रानी को पत्थर की में बदल दिया। उस पर जादू की मदद से बंधन लगा दिया कि रानी सिर्फ तभी वापस ठीक हो पाएगी जब उसकी जगह कोई और मूर्ति बन जाएगा। रानी के पालतू उसकी मूर्ति को लेके एक गुप्त जगह पर छुप गए। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ।
तो दरवाजे की तरह लग रहा है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खोलने की पहेली है। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। ये ढोल है, ये पौधा, माला और हीरा। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, वो रही चुटकी। चलो दोस्तों। भीम, मुझे बचाओ, ये बिच्छू मुझ पर जादू कर रहे हैं। ये मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी रानी को वापस लाने वाले हैं। ये चुटकी क्या बोल रही है? चुटकी ठीक कह रही है। आगे दीवार पर चित्र देखो। चुटकी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ, पर कैसे? कालिया, पीछे आ जाओ। कालिया, भागो। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ?